अब हम जा रहे हैं रियासत की तरफ। सेनापति के खिलाफ कोई सबूत है नहीं और इसी वक्त हम जा रहे हैं सेनापति के खिलाफ कोई सबूत अगर मिल जाएगा तो सेनापति जी का सम्मान नहीं बल्कि अपमान होगा। अब हम चल रहे हैं लेकिन चलते चलते कहना क्या है? क्या कहना है? अरे सुख सोयो न एक रात भुंजैली गौले चली, सुख सोयो न एक कमला और बिमला, तुम लोग तो जानती हो कि मैं कौन हूँ और यहाँ कुछ लोगों को नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ और मेरा नाम क्या है। मैं सेना नायक की पत्नी, सेना नायक की पत्नी और मेरा नाम उर्मिला है। लेकिन कमला बिमला, आज मुझे तुम्हारे साहब की बहुत याद आ रही है। पूरे 2 महीने हो गए। हाँ, तुम्हें भी आ रही है? तुम्हारे साहब को पूरे 2 महीने हो गए, अभी तक लौट कर बंगले पर वापस नहीं आए। आज न जाने क्या बात है, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। हर सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहके फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे?
हेलो, यहाँ के मैं श्रीमान राजकुमार ड्राइवर माइन इस सीन को देखते हुए आए 10 पुरस्कार देते हमारी कंपनी सर्विस धन्यवाद। साहिबान साहेब जिंदगी में आज आशीर्वाद हम कायदे का पाए नहीं। क्या हुआ साहेब हम कहा साहिबान पाए लागी, साहिबान कहती घुस रहो महाबली। भाई महाबली तुम्हें सुनाई कम पड़ता है क्या यार? तुम्हारी साहिबान ने कहा कि महाबली खुश रहो और हम कहीं कहते घुस रहो महाबली। ऐसा खुश नहीं है यार। कहिए मालिक। आप लोग बंगले के अंदर जाओ और हमारे और महाबली के लिए कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम। पर मालिक आप जब कभी ड्यूटी पर से आते थे तो हम दोनों बहनों के लिए कुछ खाने पीने के लाते थे, आज नहीं लेके मालिक। कमला और बिमला कहिए मालिक। आज हम जब बंगले पर आ रहे थे तो सिपाही महाबली साहब ने कहा कि कमला और बिमला के लिए कुछ खाने पीने की चीजें ले लो, इससे संपर्क करो। देखो ठीक है मालिक। दोनों बहनों क्या लेते हैं। महाबली, अरे ओ महाबली। क्या भाई साहेब पहले एक बात बताओ। आओ मालिक बता दियो। ये पंचे कुआं है, ये दुई जने यार ये कमला है ये बिमला। अच्छा तो बात कर ले। नमस्ते। नमस्ते। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। ये समय गुप्त। ये पहले बताओ हमारे लिए क्या लेकर आए? तुम्हारे लिए? हाँ तुम्हारे लिए खाने पीने में? हाँ खाने पीने में तुम्हारे लिए केला लेकर के आया। अच्छा, और क्या लेकर आए? जो लंबा लंबा मोटा। वो तो पता है, और क्या लेकर आए? और इनके लिए क्या लेकर आए? इनके लिए मुसलमानी लेके। ये क्या होता है? ये क्या होता है? गोल गोल हो तो उसको मुसम्मी बोलते हैं। पेड़ में फरा था। मुसम्मी बोलते हैं उसे। हाँ वही। और क्या लेकर आए हो? और हाँ, तुम्हारे लिए हाँ। लिपस्टिक लेके आया। ये क्या है अब? तो उसको लिपस्टिक बोलते हैं। हाँ। अच्छा सब बातें छोड़ो, ये पहले बताओ कैसी चाय पियोगे तुम चाय पियोगे कि और कुछ पियोगे? चाय बढ़िया बनाना भाई, देखो ठीक है, मलाई मार के बनाना। ठीक है, आप यहाँ पे रुको, मैं अभी लेकर आ रही हूँ। लेकिन एक बात सुन लियो, लायो तो मूत के लिए आयो। अच्छा अबे मूंद के लाएंगे कि मूंद के लाएंगे? वही तो हम कहे ना, कहा है मूत के लिए मूंद की। अब मूंदने की आवश्यकता नहीं है, केतली उसमें लेकर आएंगे। मग्गा नहीं समझते हो? सिपाही महाबली कमला और बिमला चाय नाश्ता बनाने के लिए बंगले के अंदर गई और आप भी जाओ बंगले के अंदर, आराम से बैठ करके चाय नाश्ता करो और हम थोड़ी देर तुम्हारी साहिबान से बात करके फिर आ रहे हैं। हम जहाँ रहा हुआ तो हूँ रहे हो और तुम साथे चलो हमारे बंगले। हमें मन की कुदियार हम कह के देख ले कमारा है। बिमला को साथ लेकर के कमला चाय बनाएगी, तुम पूरे बंगले की मुआयना कर लेना। ठीक है, जाओ जाओ ठीक है, जाओ। ओ प्यारी उर्मिला इस घड़ी हो तो तुम
तुम अभी आओ मेरे स्वामी जी ना दिल में कोई चिंता की है बात, कर रहा ताकती आपकी पिया सदा दिन। कर रहा ताकती आपकी पिया सदा दिन। स्वामी जी कोई चिंता की बात नहीं है, मैं हमेशा आप ही की राह देखती रहती हूँ, इसलिए कि कमला और बिमला तो अपने अपने काम में लग जाती है क्यों नहीं पिए? और बेटा दीपक वो कॉलेज चला जाता है और मैं बंगले पर बैठे बैठे अकेली बोर होती रहती हूँ, इसलिए हमेशा आपकी याद आती रहती है। और क्यों कोई नहीं बात पिए? नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि कमला भी मेरा काम में लग जाती है और बेटा दीपक कॉलेज चला जाता है, इसलिए तन्हाई में जब आप होती हो तभी हमारी याद आती है आपकी। हाँ स्वामी जी अभी अभी आपने मेरे बेटे दीपक का नाम लिया और आज हमारा बेटा दीपक अपने बंगले पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। आखिर वो है कहाँ पर? बेटा दीपक कॉलेज के लिए तैयार हो रहा था, बस बिल्कुल आता ही होगा। ठीक है प्रिय, आइए बैठिए। आओ हम अपने बेटे दीपक का माँ बाप का आशीर्वाद तो बच्चों के साथ सदैव बना रहता है। हम लेकिन आज आज मैं बहुत आश्चर्यचकित में पड़ गया हूँ माँ। क्या बात है बेटा? माँ बात ये है कि पिताजी जब कभी भी बंगले पर आते थे सिपाहियों द्वारा खबर या तो आपके पास फोन करते थे माँ, लेकिन आज अचानक इतने सुबह सुबह पिताजी बंगले पर, आखिर बात क्या है माँ? बेटा दीपक ये बात तो मैं पूछना ही भूल गई। अरे तो आप पूछ लो मेरी प्यारी माँ। ठीक है अजी सुनिए, क्या बात? आपका बेटा दीपक ये जानना चाहता है कि पिताजी जब भी आते थे
तो फोन कर देते थे या किसी सिपाही से खबर भिजवा देते थे। आज सुबह सुबह अचानक कैसे आ गए? ये मिला आज सुबह सुबह मेरे बंगले पर आने का कारण बेटा दीपक और तुम जानना चाहते हो। आज मैं बंगले पर आया हूँ तो बहुत ही खुशी का समाचार था जो मैं तुम्हें और बेटे दीपक को बताना चाहते थे। खुशी का समाचार? हम आपसे बात करते हुए भूल गए। कहिए स्वामी जी, कौन सी खुशी की बात? आज सुबह महाराज भरत सिंह ने मुझे श्री मकरा से फोन करके इस सूरजगढ़ भरे दरबार में बुलाई और मेरी वीरताई और ईमानदारी को देखते हुए कल सुबह 10 बजे पूरी सूरजगढ़ के समक्ष भरे दरबार में सम्राट मुझे गोल्ड मेडल देकर सम्मानित करेंगे। सम्राट आपको गोल्ड मेडल देकर सम्मानित करेंगे? बेटा दीपक सुन लिया ना, तुम्हारे पिताजी क्या कह रहे हैं? तुम्हारे पिताजी को कल राज दरबार में सुबह 10 बजे राज दरबार में कल सुबह 10 बजे तुम्हारे पिताजी को गोल्ड मेडल दे करके सारे पूरी प्रजा के सामने सम्मानित करेंगे। और इतनी खुशी की बात है कि इसका कोई जवाब? हम ये तो वाकई में बहुत ही खुशी की बात है माँ, बहुत ही खुशी की बात है भैया। कल राज दरबार में महाराज गोल मटर दई के और साहेब का इतना बड़ा सम्मान दिया है। क्या देंगे सिपाही महाबली? गोल मटर दई के इतना बड़ा सम्मान दिया है। ये थप्पड़ मारूंगा हरामखोर, मुंह पीछे हो जाए। सिपाही महाबली कल सम्राट मुझे गोल्ड मेडल देकर सम्मानित करेंगे। हाँ सम्मान। लेकिन बेटे दीपक ये बताओ कि तुम्हारे कॉलेज का क्या समाचार, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? मेरे कॉलेज के समाचार बहुत ही अच्छे हैं और मेरी पढ़ाई आपके आशीर्वाद से बहुत ही अच्छी चल रही है पापा। दीपक जी पापा, जिस तरह लोग अपने घरों में दीपक को जलाकर पूरे घर को रोशन करते हैं, तुम्हारे माता पिता ने इसीलिए तुम्हारा नाम दीपक रखा है कि एक दिन मेरा बेटा दीपक पढ़ लिख कर इस पूरे सूरजगढ़ राज्य में अपने माता पिता का नाम रोशन करे। मुझे आशीर्वाद दीजिए। आपने जैसे मेरा नाम दीपक रखा है उसी तरह एक दिन पढ़ लिख कर इस पूरे सूरजगढ़ में मैं अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए पापा। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है मिलाल, हमेशा तुम्हारे साथ है। साहेब क्या हुआ सिपाही महाबली? अब हम ही नौकरी नहीं करते। नौकरी नहीं करोगी? नौकरी में ही कौनो हमारा पड़ता नहीं। क्यों? बात क्या है? अब भैया के साथ जाब और इनके साथ है कौनो बड़ी नौकरी। मतलब पढ़ लिख कर दीपक के साथ बड़ी नौकरी करना। हाँ पढ़ लिख के भैया दीपक के साथ कोनो बड़ी नौकरी कर। सिपाही महाबली बारे दरबार से सम्राट ने तुम्हें ये बंदूक दिया जिसे बोलते हैं शस्त्र, इसे ले जाओ शस्त्रालय में जमा करो और स्कूली यूनिफॉर्म पहन करके आके दीपक से संपर्क करो। ठीक है? चलो भैया। माँ मैं कॉलेज जा रहा हूँ, लेकिन कॉलेज जाने से पहले मैं एक ही बात हमेशा सोचता हूँ कि जब तक ये जीवन है मेरे सर पर ऐसे ही मेरे माता पिता का आशीर्वाद सदैव बना रहे। लेकिन माँ मेरी बात सुनो। अमृत के धार केहू के तीनों पियाइए गो माई बिना कैसे करे जावाजू भाई भाई गो माई बिना। कैसे
क्या बात है? कल मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। क्यों? अच्छी बात क्या है? पापा बात ये है कि कल आपको भरे राज दरबार में गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया जाएगा और ये बात अपने परिवार के लिए कितनी खुशी की बात है। इसलिए कल कॉलेज न जाकर मैं आपके साथ भरे राज दरबार चलकर ये खुशी का नजारा मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ पापा। अगर ऐसी बात है बेटे दीपक, तो आज आप कॉलेज जा रहे हो और कॉलेज जाकर अपने कल की क्लास टीचर की लो अपनी की सब करके आना। कल कॉलेज में जाकर हमारे साथ भरे राज दरबार जी चलो। पापा, मुझे आशीर्वाद दीजिए पापा। क्यों नहीं बेटे? हमारा बेटा दीपक कितना समझदार हो गया है और ये सिर्फ आपकी परवरिश का नतीजा है। ये सब हम लोगों की परवरिश का नतीजा है कि स्वामी जी अभी कमला और बिमला चाय लेकर नहीं आई। ठीक है, अब बेटी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ स्वामी जी। आप तो पूरे 2 महीने बाद आए हैं। और दिल में तुम्हें बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूं तुम्हारी।
हरे राम राम। जय जय राम भाई। रामो जोहार से चोर रही का भाई, हमका न जाना थोई हो भाई। हम सुखई किसान हैं भैया, यही सूरतगढ़ राज के रहे वाला है भैया। गरीब है भाई, यही बड़कन के काम धाम करके अपन पेट पाली। पुरखिन तो आज 18 साल हो गए खत्म भाई। उनके एक जन्मे उनके लड़का रीता हमें हमार बिटिया, हमार बिटिया खाना दाना बना के देती, वही में पढ़ाई लिखाई गड़रिया ना है। चली भैया हम सारा दिन खेते में रहे भाई। एक तो हमारे जिंदगी में जो लॉकडाउन नहीं सुनाई पड़ा भाई, जितना सरकारी सार छूट भैया तनकी बेर के चलाओ चट डारा थी भैया। हम थोड़ के बेट डारे ही। चलिए अब खेते से घर है भाई, हमारे बिटिया रीता के स्कूल का जाएगा देर हो भैया। बाबूजी नमस्ते। नमस्ते बिटिया रीता। बाबूजी अरे पिता चरण में आपके लली झुकाए स्कूल जाते बिटिया, जाओ बिटिया, मन लगाए के पढ़ाई पढ़े बिटिया, और सबसे ज्यादा समय से आओ समय से जाओ बिटिया। आजकल के जमाना बहुत खराब है बिटिया रीता। क्यों नहीं बाबूजी? हमारे जिंदगी में हमका कुछ नीक बेकार सुनाई ना मिले बिटिया। क्यों नहीं बाबूजी? ये आपकी बेटी रीता ऐसा कुछ नहीं करेगी बाबूजी। हाँ बिटिया। ठीक है बाबूजी, मैं कॉलेज जा रही हूँ और मैं खाना बना कर रख दी हूँ। आप जाइए, खाना खा लेना और उसके बाद दवा भी खा लेना बाबूजी। सबसे ज्यादा हम करिहाई से परेशान हैं। हाँ बाबूजी, मैं जानती हूँ कि ये आपका कमर बहुत दर्द करता है बाबूजी। ठीक है बाबूजी, मैं जा रही हूँ कॉलेज और मैं जानती हूँ कि आज आपकी दवा खत्म हो जाएगी और मैं कॉलेज से आते समय मैं आपके लिए दवा लेकर आऊंगी बाबूजी। ठीक है बिटिया, जाओ बिटिया रीता। ठीक है बाबूजी। खेते जाओ बिटिया, काहे से एक लाल लाल गाय पर की है बिटिया। तनकी बेर के चले आओ तो चले, बहुत चड्डा से बिटिया। बाबूजी आप इधर उधर मत दौड़ा करो बाबूजी, इसीलिए आपकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। ठीक है बाबूजी, मैं जा रही कॉलेज में, मुझे लेट हो जाएगा। नमस्ते बाबूजी।
भैया यह है हमार बिटिया गीता है। अब खाना वाना बना के धई के गई, हम खाए पी के जाए खेते भाई। हारी मान के कहानवा ये दुइनो बिरनवा, हारी गुरु की बचनिया तू रावल हो दुइनो बगिया में पुलवा तो आवल हो दुइनो बगिया में पुलवा तो आवल हो। कहे अब तो हम तुम्हारे साथे बराबर चलबे करबे, ऐसे ही चलोगे। पार्टी ये भी ना बिल्कुल ही मुलक्कल है। महाबली जल्दी आओ यार, वरना मैं निकल जाऊंगा। महाबली वो देखो सामने कॉलेज दिखाई दे रहा है, आओ हम कॉलेज की तरफ चलते हैं। हाँ चलो। आओ चलो। यार भैया एक बात कही कहो, नाराज न हो तो। बोलो क्या कहना चाहिए। ऐसे ना चलो, जब तक स्कूल न पहुंच जाओ तब तक कुछ ना कुछ सुनाओ। यानी कुछ गुनगुनाते हुए हम लोग कॉलेज की तरफ चलेंगे तो रास्ता भी आसान हो जाएगा। हाँ जब कॉलेज के फाटक पर पहुंच जाए कोई तो चुप चुप आओ हम कुछ कहते हुए चलते हैं। हाँ कुछ कहते हुए। होरी नार अभी ने दिया है, होरी नार अभी ने दिया है, न पैगंबर ने दिया है, आज अभी ने दिया है, न पैगंबर ने दिया है। नार अभी ने दिया है, न पैगंबर ने दिया है। नार अभी ने दिया है, न पैगंबर ने दिया है, पैगंबर ने दिया है। जो कुछ भी दिया है वो अम्बेडकर ने दिया है। जो कुछ भी दिया है सिजदा किया था हमने अल्लाह के नाम की, सिजदा किया था हमने अल्लाह के नाम की, पूजा किया था हमने अयोध्या के राम की, तीर्थ किया था हमने उस चारों धाम की, बंसी सुनी थी हमने मथुरा के शहर की। ना भगी ने दिया है, न मुकद्दर ने दिया है। भगी ने दिया है, न मुकद्दर ने दिया है, मुकद्दर ने दिया है। जो कुछ भी दिया है वो अम्बेडकर ने दिया है। जो कुछ भी दिया है
मुझे धक्का, मैं देखी नहीं हूँ, मुझसे धक्का लग गया, मैं उठा। आई बाल ले, गजब माल बा। मेरा नाम जानना चाहते हैं? हाँ। सुनिए मेरा नाम। और सुकई की मेला दिली रीता मेरा सुकई की मेला दिली रीता मेरा नाम। और सूरत गढ़ की रहने वाली वही हमारा सूरत गढ़ की रहने वाली वही हमारा। बाबूजी मेरा नाम रीता है और मैं सुखई किसान की बेटी हूँ। मैं इसे सूरतगढ़ की रहने वाली हूँ। मैंने आपको देखा नहीं, मुझसे धक्का लग गया, इसके लिए सॉरी। कोई बात नहीं, आप इस बीच में बोलोगे तो बहुत मारूंगा महाबली। तुम्हारी आदत बहुत खराब हो गई है। आप इसे सूरतगढ़ की रहने वाली हैं। हाँ बाबूजी। और आपके पिताजी का नाम सुखई किसान है। क्यों नहीं? और आपका नाम रीता है। मेरा नाम रीता है। आपने मुझे देखा नहीं और अनजाने में धक्का लग गया। कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो मैं आपको माफ करता हूँ, आप जा सकते हैं, जाइए ना। लेकिन बाबूजी ये बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम। और आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं इसी सूरतगढ़ रियासत के सेनापति सेना नायक उत्तम सिंह का इकलौता पुत्र। मेरा नाम दीपक है। दीपक? जी हाँ। बहुत अच्छा नाम है आपका। बोलिए। लेकिन क्या? दीपक बोलिए। मैंने आपको जब से देखी हूँ न जाने मेरे दिल में क्या हो गया है। क्या हो गया? हल्का हल्का कुछ कुछ हो रहा है सच में। क्या कुछ कह रहे हैं? हम कहीं कुछ मैं आपकी बात समझा नहीं, जरा आप हमें साफ शब्दों में बतलाएंगे कि आखिर आप मुझसे कहना क्या चाहते हैं? दीपक मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि मुझे तुम अपना जीवन साथी बना लीजिए, क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं है। मेरी माँ मुझे जन्म देते ही वो भगवान के पास चली गई है, इसलिए तुम मुझे अपना जीवन साथी बना लीजिए। क्या कहा? आप ईमानी आपको जन्म देते इस दुनिया को छोड़कर उस भगवान को प्यारी हो गई। क्यों नहीं? और आपके बाबूजी हैं वो भी सिर्फ दवा के सहारे चलते हैं। क्यों नहीं दीपक? रीता कहिए। अगर ऐसी बात है
तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, कहिए। सुनिए ना। और प्यारी रीता तेरा मुझको स्वीकार है, गले से लगा लूं तुझे दिलरुबा। और प्यार करके और प्यार करके कहीं भूल जा। सच में प्यार करके कहीं भूल जाना नहीं, वरना दीवाना तेरा बन जाए। टूट डारे यार हैं? अहो क्या हो गया? भाई कहागा एकदम चपक गए हो। तो चपकने के बाद ना तुम सन को ना ये सन के हम जने मर गए हो। कहा तुम कॉलेज चलो और मैं इनको समझा इनके घर छोड़ कर आ रहा हूं। आजकल लड़कियन के विश्वास ना करो। सच कह रहे हो। हाँ अम्मा पापा यार तुमका देखो पैदा करी इतने बड़े सयान कर दी, शादी ब्याह करो, मोटरसाइकिल मिले, हीरो होंडा मिले। क्या मिले? हीरो होंडा, हीरो होंडा कहते हैं तुम्हें। और लड़की चैंपियन ही तना के ढूंढ लीन जाए यार। ये लड़की बढ़ती महाबली मेरी बात सुनो, मैं जितना कह रहा हूँ उतना करो। तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। हेलो अब आपसे प्यार करती, हेलो बाय तो अंते शुरू है। तुम कॉलेज चलो, मैं आ रहा हूँ। निकलो जल्दी आओ। ठीक चलो। चली गई थे बैठी। समझा कर यार। हाँ कायदे समझा दियो। और जो प्यार भाई तो तुरंत लौटा। ठीक है। कहिए दीपक। मैं आपको सबसे पहले अपने माता पिता से मिलाऊंगा। क्यों नहीं? मेरे माता पिता जो फैसला करेंगे उसके बाद ही मैं आपको अपना जीवन साथी बना पाऊंगा। क्यों नहीं दीपक? चलिए आओ ना, हम एक दूसरे में खो जाते हैं। क्यों नहीं? आओ ना। लेकिन भरोसा नहीं। कभी दामन चुरा लिया, कभी दामन चुरा लिया, कभी दामन चुरा लिया, कभी दामन चुरा लिया। वो साथी रे ऐसा सिला दिया ये वफा
चकोर बाड़ा सावर न दो। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और हमारे इस नौटंकी सिनेमा 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।